नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। गोचर में दो ग्रहों की युति हो रही है, सूर्यदेव और गुरु की युति आपके सप्तम भाव में, प्रेम के घर में। प्रेम का स्वामी दाम्पत्य जीवन के घर में। यहीं पे आपके कुंडली में 19 तारीख को शुक्र देव आ जाएंगे। तो शुक्र, सूर्य, गुरु तीनों की युति क्या परिणाम देगी? ध्यातव्य रहे कि दो दो गुरु इकट्ठे हो रहे हैं, दैत्याचार्य शुक्रदेव और देवाचार्य गुरुदेव। दो दो गुरुओं की युति, और साथ में कौन बैठा है? जगत आत्मा सूर्य नारायण भी बैठे हुए हैं। तो भाई दो दो गुरु और साथ में राजा बैठा हो तो इसका मतलब है श्रेष्ठ निर्णय आने वाला है, श्रेष्ठ लाभ होने वाला है। आप ये कहेंगे गुरु महाराज तो अस्त हैं, तो अस्त गुरु कैसे लाभ देंगे? गुरु अस्त क्यों है? गुरु राजा की वजह से अस्त है ना। अस्त होने का मतलब क्या है? अस्त होने का मतलब मृत प्राय हो जाना नहीं। अस्त हो जाने का मतलब जो अगला व्यक्ति आया है उसको ध्यान से सुनना। जैसे अगर आप मुझे 5 मिनट सुनते हैं तो उस 5 मिनट के लिए आप अस्त हैं, क्योंकि मैं प्रभावी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी बातों को आपको सुनना है। तो सूर्य नारायण अपनी थीम गुरु को बता रहे हैं, तो अस्त का यहाँ पे ऐसे मतलब रखिएगा। ये आप काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, आपका मुख्य अधिकारी आ जाए, तो बैठ के आपसे, तो वो जो टाइम है उसमें आप अस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर बोलेगा फाइल दिखाइए, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो सारा आप दिखाएंगे। ठीक है। सूर्य नारायण अगर गुरु को अपने राशि में अस्त करते हैं तो गुरु साइलेंट जोन में खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर सीनियर अधिकारी आपको अपने ऑफिस में बुला ले तो खड़े रहिएगा, जो बोलेगा यस तो हाँ सर, नो तो साइलेंट। लेकिन आपके ऑफिस में सीनियर अधिकारी या कहीं और थर्ड जगह मुलाकात हुई है तो बात आप कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र देव भी साथ में रहेंगे, तो सूर्य शुक्र की युति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रेम स्पीच मिलेगा। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो बताया था कि आप लोगों की विवाह की स्थिति बन रही, विवाह की परिस्थिति बन रही है। किसी ने मैसेज भी बोला था 17 तारीख को बोला था, नहीं 17 तारीख में ऐसा डेट नहीं बोलता कि एक दिन में आपकी शादी हो जाए, एक योग बनता है। तो यहाँ से जैसे शुक्रदेव 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र की युति मतलब सप्तमेश की युति, गुरु की युति मतलब पंचमेश की युति, और सूर्य नारायण की युति, यह आपको दाम्पत्य जीवन में बढ़ने का योग बना रही है। सूर्य नारायण कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, कब तक? 25 तारीख तक। 25 के बाद रोहिणी में जाएंगे। गुरु भी स्टार्टिंग कृतिका से करेंगे। कृतिका मतलब परेशानियों को काट के ठीक कर देने वाला। तो पॉइंट क्या आ रहा है मित्र कि सप्तम का स्वामी स्वग्रही, पंचम का स्वामी सप्तम भाव में, नवम का द्वितीय का स्वामी धन का स्वामी सप्तम भाव में, कर्मा का स्वामी सप्तम भाव में। तो धन, प्रेम, व्यापार के घर में, कर्मा व्यापार के घर में। तो व्यापार में आपको समृद्धि मिलेगी, व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, नए अवसर इस समय आपके पास आ रहे हैं, आपका दरवाजा खटखटाएंगे। कृपया चैतन्य रहिएगा। हम लोग बहुत मदहोशी में जीते हैं, अक्सर सुंदर सा मौका हमारे सामने से गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, सोते रहते हैं। यह एक श्रेष्ठ लाभ है बड़े लोगों से लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सूर्य नारायण जहां आपको प्रमोशन दिला रहे हैं, तो प्रमोशन कैसे होगा? बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं। पॉइंट क्या आ रहा है? गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु मतलब बुद्धि का उपयोग, गुरु मतलब वे ऑफ टॉकिंग, गुरु मतलब आपका ज्ञान। तो अपने ज्ञान को आप प्रदर्शित करिए, आप अपने वे ऑफ टॉकिंग अच्छे रखिए, अच्छे प्रोजेक्ट पे आप काम करिए। या जो आपने प्रोजेक्ट कर रखा है उस पर सीनियर अधिकारी की दृष्टि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपने 10 काम गिनाए हैं, 10 काम रखे हैं, उसमें से जो 2-3 बेहतर काम है सीनियर उसको इग्नोर कर देता है। यही अस्त का प्रभाव होगा। अस्त का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? यहीं पे पड़ेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उन पॉइंट पे आप क्लिप लगा के उसको अंडरलाइन करके बताइए सर ये काम भी है। ठीक है, उसको फ्रंट पे रखिए, उसमें बढ़िया से सजाइए जिस पे उस पर नज़र जरूर जाए, तो अस्त का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरु नारायण, सूर्य नारायण, शुक्रदेव की उपस्थिति सप्तम भाव में, जहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन में समृद्धि दे रही है, व्यापार में प्रगति दे रही है,
नौकरी के क्षेत्र में सम्मान मतलब प्रमोशन की स्थिति का निर्माण कर रही है, वहीं पे नव दंपत्ति जीवन में जाने का योग बना रही है, मतलब वैवाहिक जीवन में जाने का योग भी क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, या आपका तलाक हो गया है, नए विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एक श्रेष्ठ अवसर होगा। गुरु महाराज सप्तम भाव में 1 वर्ष तक आपके विवाह निरंतर प्रयास करते रहेंगे और 25 तारीख से सूर्य रोहिणी में जाएंगे। उसके बाद 13 जून को गुरुदेव रोहिणी में जाएंगे। जब गुरु रोहिणी में जाएंगे ना, बहुत श्रेष्ठ फल मिलेंगे। आप रोहिणी मतलब उठना, आरोहण करना। तो अभी श्रेष्ठ समय स्टार्ट है, इसका अधिक से अधिक मात्रा में लाभ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं किया है तो कर लीजिए। ये भी आरोहण करना है मित्र। गुरु को और सूर्य को जितना मजबूत करके रखेंगे ना, जीवन में उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। अगर चमकना है, एक दिन में कोई नहीं चमकता। आपको लगता है, हमें लगता है ना, कोई भी व्यक्ति हमारे जैसा ही काम कर रहा है लेकिन वो ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि निरंतर कर रहा है, लगातार। रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। चलिए, तापमान बढ़ रहा है। 4 जून को तापमान सर्वाधिक रहेगा। 4 जून 400 पार होगा कि नहीं होगा? वोट देने जरूर जाइएगा। और कभी कभी वोट जो है ना, सिर्फ नाली के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए नहीं दिए जाते। वोट कभी कभी धर्म के लिए, कभी कभी राष्ट्र निर्माण के लिए, विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार पे चोट करने के लिए भी वोट देना जरूरी होता है। वोट किसको देना है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, लेकिन वोट जरूर देना है। या मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है, व्यक्तिगत निवेदन है, वोट देने जरूर जाइएगा। राधे